रूहानी एक हिंदी हॉरर कहानी। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां लोग अक्सर रात के समय अजीब घटनाओं के बारे में बातें करते थे। गांव में एक पुराना किला था जिसे लोग डर के कारण रूहानी किला कहते थे। कहते हैं कि वहां एक महिला की आत्मा बसी हुई थी जो कभी गांव के राजा की पत्नी थी। किले के आसपास के लोग बताते थे कि रात को वहां से अजीब आवाजें आती थी, जैसे किसी महिला का रोना या फिर किसी के कदमों की आवाज। कई बार गांव के बच्चे भी रात को किले के पास खेलने जाते थे, लेकिन किसी न किसी कारण से अगले दिन वे बेमौसम बीमार पड़ जाते थे। एक दिन गांव में एक युवा लड़की सिमरन, जो शहर से आई थी, ने यह सब सुना और वह किले का रहस्य जानने का ठान लिया। सिमरन को यह विश्वास था कि यह सारी बातें केवल अंधविश्वास हैं और किले में कुछ नहीं हो सकता। वह एक रात अकेली किले की ओर बढ़ी। जैसे ही वह किले के पास पहुंची, उसे अजीब ठंडी हवा का एहसास हुआ और किले का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर जाते ही सिमरन ने महसूस किया कि उसकी छाया कहीं गायब हो रही थी। तभी उसने एक महिला की आकृति देखी जो उसके सामने खड़ी थी। महिला का चेहरा बेहद सुंदर था, लेकिन उसकी आंखों में डर और दर्द की गहरी छाया थी। उसने सिमरन से कहा, तुमने सही समय पर आकर मुझे मुक्त किया है। मैं कभी किले की रानी थी, लेकिन मेरे पति ने मुझे धोखा दिया और मुझे इस किले में कैद कर दिया। महिला ने सिमरन को बताया कि उसे केवल एक आत्मा के रूप में शांति मिल सकती है यदि कोई उसकी मदद करे। सिमरन ने महसूस किया कि वह रानी की आत्मा को शांति देने के लिए उसे मुक्त करने का तरीका खोज सकती है। सिमरन ने गांव के बुजुर्गों से सुना कि रानी की आत्मा को शांति तब मिल सकती थी जब उसकी मृत्यु के कारण का खुलासा किया जाता। उसने रानी के साथ रात भर बिताकर उसकी पूरी कहानी सुनी और रानी की मौत के असली कारण का पता चलने के बाद सिमरन ने उस किले में एक विशेष पूजा की और रानी की आत्मा को शांति दी। अगले दिन जब सिमरन गांव लौटी तो किले के आसपास की अजीब घटनाएं रुक गई। गांव वाले फिर से खुश रहने लगे और सिमरन को एक नायक की तरह सम्मानित किया। लेकिन गांव में आज भी जब रात गहरी होती है, कुछ लोग कहते हैं कि कभी कभी किले से एक हल्की सी सिसकी सुनाई देती है, जैसे कोई रानी अपने खोए हुए प्यार को याद कर रही हो। सम्मान के द्वारा रानी की आत्मा को शांति देने के बाद किला शांत था, लेकिन कुछ दिनों बाद गांव में फिर से अजीब घटनाएं होने लगीं। लोग कहते थे कि रात के अंधेरे में किसी ने किले के आसपास चलते हुए एक अजनबी की छाया देखी थी, लेकिन जब वे उसके पास गए तो वह गायब हो गया था। सिमरन ने इन बातों को हल्के में लिया, लेकिन एक रात उसे एक अजीब सपना आया। सपना में वही रानी उसकी ओर बढ़ती हुई आई और बोली, तुमने मुझे शांति दी, लेकिन असली सच्चाई तो अब सामने आई है। किले का रहस्य अभी खत्म नहीं हुआ है। सिमरन डरी डरी उठी। उसे समझ में नहीं आया कि रानी ने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि उसे तो लगा था कि अब सब कुछ सामान्य हो गया था। लेकिन उसकी आंतरिक भावना ने उसे फिर से किले की ओर जाने के लिए प्रेरित किया। अगली रात सिमरन फिर से किले की ओर बढ़ी, लेकिन इस बार वह अकेली नहीं थी। उसके साथ था उसका दोस्त राज, जो उसे यकीन दिलाता था कि वह इस रहस्य का पूरा खुलासा कर सकता है। जैसे ही वे किले के अंदर पहुंचे, किले का माहौल और भी अजीब हो गया। हर कोने में अंधेरा था और हवा में गहरी खामोशी छाई हुई थी। किले के अंदर चलते हुए सिमरन और राज को एक पुरानी सी पुस्तक मिली, जिसमें किले के इतिहास और रानी की मौत के असली कारण का जिक्र था। जैसे ही सिमरन ने वह किताब खोली, अचानक किले के अंदर का तापमान और भी ठंडा हो गया। किताब के पन्नों पर लिखा था कि रानी की मृत्यु एक दुर्घटना नहीं, बल्कि एक साजिश थी। राज ने पढ़ा, रानी का पति राजा खुद ही एक तंत्र साधक था। उसने अपनी पत्नी को मारने के लिए एक तंत्र विद्या का उपयोग किया था, जिससे वह उसकी आत्मा को कैद कर सके। लेकिन रानी की आत्मा ने प्रतिकार किया और वह किले में बंधी रही। सिमरन और राज घबराए हुए थे। ये जानकर कि रानी की आत्मा पूरी तरह से मुक्त नहीं हुई थी, उनके लिए नई चुनौती खड़ी हो गई थी। जैसे ही वे किताब को बंद करने लगे, अचानक किले की दीवारों से तेज आवाजें आने लगीं। एक भयंकर अंधेरे ने किले को घेर लिया। राज चिल्लाया, हमें भागना होगा, लेकिन सिमरन ने उसे रोका और कहा, हम भाग नहीं सकते। रानी की आत्मा हमें यहीं रोकने के लिए आई है। तभी सामने से एक और रहस्यमयी आकृति प्रकट हुई। यह वही महिला थी जिसे सिमरन ने पहले देखा था, लेकिन अब उसकी आंखों में गहरा घृणा और क्रोध था। वह बोली, तुम दोनों को मेरी मदद नहीं मिल सकती, क्योंकि तुमने उस तंत्र को नहीं तोड़ा।
यह सुनते ही सिमरन ने समझ लिया कि किले के रहस्य का अंत तब होगा जब वह उस तंत्र के खंडन का सही तरीका ढूंढेगी। यह बात पूरी तरह से स्पष्ट हो गई कि रानी की आत्मा अब भी बंधी हुई थी और उसके पास रहस्यमयी शक्ति थी। क्या सिमरन और राज किले के रहस्य को सुलझा पाएंगे? क्या वे रानी की आत्मा को पूरी तरह से मुक्त कर पाएंगे, या फिर किला हमेशा के लिए एक भूतिया जगह बन जाएगा? कहानी अभी खत्म नहीं हुई।